बलि का बकरा मत बनाइए। एक इनकाउंटर नहीं हुए। सिवान में सोनू यादव को आपने मारा, छोटू यादव को आपने मारा, एक कुशवाहा को मारा। तीनों इनकाउंटर आपने गलत तरीके से किसी की बीवी का मांग का सिंदूर छीन ली। यदि वो क्रिमिनल था तो आप उसको खत्म करते। जैसे भरत तिवारी ना तो गैंगस्टर था, ना तो शूटर था, ना जेल गया, ना कुछ हुआ, और उस पर इंक्वायरी सीबीआई की नहीं हुई। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा अपराधियों के ऊपर किए जा रही कार्रवाई को लेकर के पप्पू यादव काफी ज्यादा भड़क गए हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि आखिर क्यों बार बार एनकाउंटर हो रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उन लोगों का भी एनकाउंटर किया जा रहा है जो लोग निर्दोष हैं, जिन लोगों की कोई आपराधिक इतिहास नहीं रही है। पप्पू यादव बिहार में लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर के भी मीडिया से मुखातिब हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने सम्राट चौधरी के द्वारा जो पुलिस को ये खुली छूट दे दी गई है कि अगर बिहार में आपराधिक घटनाएं होती है तो आप उसका इलाज कीजिए, और अगर अपराधी सुधरते नहीं है तो उनका पिंडदान करा दिया जाएगा। इन सभी चीजों को लेकर के पप्पू यादव खूब गुस्से में है, और गुस्से में आकर के उन्होंने कहा है कि क्यों आप बार बार किसी निर्दोष को मरवा देते हैं, एनकाउंटर करवा देते हैं, और जिसकी गलती नहीं हो, जिसका कोई आपराधिक इतिहास ना रहा हो, उसका भी एनकाउंटर आप लोग करवा देते हैं। ऐसे में उन्होंने कई गंभीर आरोप बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ऊपर लगाए हैं, उनकी पुलिसिया व्यवस्था के ऊपर लगाया है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पप्पू यादव, हम आपको छोड़े जाते हैं इनके पूरे बयान के साथ। आप खुद ही सुनिए और समझिए कि लगातार हो रहे एनकाउंटर के बीच अब चर्चा तेज हो गई है। क्या वाकई जाति देख करके बिहार में एनकाउंटर्स हो रहे हैं? ऐसे में पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको छोड़े जाते हैं इनके पूरे बयान के साथ। डरने से नहीं डरता। मैंने भरत तिवारी के दिन भी कहा कि भरत तिवारी का इनकाउंटर किसने किया? एसपी ने नहीं किया, डीएसपी ने नहीं किया, थाना प्रभारी ने नहीं किया। कौन सा व्यक्ति है जो रावण बना बैठा है, जिसके पास अकूट संपत्ति है, जो पटना से लेकर के बख्तियारपुर तक? कौन था वो संजय डीएम जो आज उड़ीसा में है, जिसके माँ बाप के नाम से जमीन है और पूरा का पूरा सैलो बना हुआ है, जहां से दो व्यक्ति को 4 करोड़ रुपया मंथली आता है? कौन है वो पदाधिकारी जो फोन करके डीएसपी को कहता है? क्या पागल हाथी को गोली मारा जा सकता है तो पागल आदमी को क्यों नहीं? और जब सभी पदाधिकारी गोली नहीं चलाए तो आपने एक टीम भेजा, जिसका आप नाम क्या रखे? एसटीएफ। ये एसटीएफ, और वो एसटीएफ जाता है, उसको गाड़ी में बैठाता है और उसके कमर के नीचे इंटरनल पार्ट में 4 गोली मारता है। क्या इसकी जांच नहीं होगी? क्या न्यायिक जांच नहीं होगा? उसकी मां तरफ तरफ के कहती है कि एसपी साहब का कॉल डिटेल निकाला जाए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, डीएसपी और एसपी साहब का कॉल डिटेल निकाला जाए। बलि का बकरा मत बनाइए। एक इनकाउंटर नहीं हुए। सिवान में सोनू यादव को आपने मारा, छोटू यादव को आपने मारा, एक कुशवाहा को मारा। तीनों इनकाउंटर आपने गलत तरीके से किसी की बीवी का मांग का सिंदूर छीन ली। यदि वो क्रिमिनल था तो आप उसको खत्म करते। जैसे भरत तिवारी ना तो गैंगस्टर था, ना तो शूटर था, ना जेल गया, ना कुछ हुआ, और उस पर इंक्वायरी सीबीआई की नहीं हुई। और लगातार आपके पदाधिकारी आम आदमी से यह कहते हैं। कल बनमनकी के थाना प्रभारी के द्वारा मुसलमान 10 लड़के को बुलाकर, उसका सीसीटीवी फुटेज है, उसे इनकाउंटर करने की परसों धमकी देता है और कहता है कि मियां, इस युग में भी बीजेपी की सरकार है और तुम पोस्ट करते हो विश्व हिंदू परिषद और अन्य लोगों के खिलाफ, सीधा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। क्या मुसलमान और दलित होना, ईबीसी होना इस हिंदुस्तान में गुनाह है? कब तक आप इस नासूर जिंदगी को जिएंगे? ये मेरे लिए बहुत सबसे बड़ा सवाल है। क्यों ये बिहार मौन है? क्यों विपक्ष मौन हो गया? क्योंकि सत्ता पक्ष से इतना हम डर चुके हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। क्या कारण? लगातार अपराध की दुनिया में हम जा रहे। मैं ऋषु सिन्हा के सवाल पर सरकार से जानना चाहता हूं,
कि जब ईडी ने इन लोगों का नाम दिया, फिर आप इन लोगों का नाम 24 तारीख को ही आपने चार्जशीट क्यों डाल दिया? सब कुछ घालमेल, सब कुछ तालमेल। हाईकोर्ट में आपने 24 तारीख को चार्जशीट दे दी। क्या आप ऋषु सिन्हा को बेल देने की पूरी तैयारी कर लिए और सारे पदाधिकारी को आपने बिहार में घोटालेबाज को खत्म कर दिया? पप्पू यादव के जीते जी मैं विपक्ष नहीं हूं, ना आप मुझे डरा पाओगे, ना मैं आपकी गोली से डरता हूं, ना मैं इस बिहार के 17 करोड़ लोगों का से डर है मुझे। भाड़ में जाए ऐसी राजनीति। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं न्याय के लिए लड़ूंगा। मैं आपको किसी दलितों को जिस तरीके से आपने 2 मासूम बच्चों को पीट के मरवा दिया और उसको आपने जेल तक नहीं भेजा, 14 लोगों ने पीटा, 2 लोगों को आपने औपचारिकता निभाई, आपने जाति पूछ पूछ करके 10 लड़की को, जादव लड़की को 21 साल 22 साल 23 साल की लड़की को आप उठा करके नंगा करके पीटे और उसको ले जा करके आपने जेल में बंद कर दिया। बस गुनाह इतना था कि उसने डिग्री कॉलेज के लिए लड़ाई लड़ा। बारे बा, कब तक चलेगा? लालू यादव जी के पुत्र जी, यादव के यहां तो चले जाओ, तराई इमाम करता है।